फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में बताते हैं हम आपको। जैसे कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है ए, जिस पे हम क्या करें, कुछ एफर्ट लगाएं। ठीक है, एफर्ट लगाने से इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे ये स्टेट यहाँ पे है तो थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, या हम इसको अपनी तरफ खींच लें, पुल कर लें। ठीक है, तो पुश या पुल करने में जो एफर्ट की नीड होती है हमें, और उस एफर्ट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उस पर फोर्स लगाएं। ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं तभी चीज़ आगे की से पीछे की तरफ मूव करती है। या फिर क्या हो सकता है, उसकी शेप में चेंज हो रहा हो। जैसे कि हमने इस पर फोर्स लगाया तो क्या हो, इसकी कुछ ना कुछ इसका साइज जो है वो डिफेक्ट हो जाए, कुछ टेढ़ा हो जाए या फिर ये छोटा हो जाए अपने से। ठीक है, तो शेप में भी चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फोर्स में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। द एफर्ट नीडेड टू पुश और पुल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। टू पुश और पुल, और चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। ऐसा नहीं है कि आप बस यही लिख सकते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। द एफर्ट नीडेड टू पुश, मतलब किसी भी बॉडी को पुश करने में या पुल करने में जो हमें एफर्ट की नीड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं कि द एफर्ट नीडेड द चेंज ऑफ द शेप ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए जो हमें एफर्ट की नीड होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक और भी कह सकते हैं, द एफर्ट नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, बट मेनली आप ये वाली लर्न कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या है, कितनी तरीके से जो है फोर्स अफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट्स कौन कौन से उसके वो हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, फोर्स कैन कॉज मोशन इनटू अ स्टेशनरी बॉडी। ये कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई बॉल पड़ी है ग्राउंड में। ठीक है, आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया। ठीक है, पैर से आपने इसको क्या किया, धक्का दिया, फोर्स लगाया, पुश किया, तो ये क्या करेगी, बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी आगे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी मतलब रुकी हुई चीज़ को क्या करता है, मूव कर देता है। ठीक, उसको मोशन में ला देता है। पहली प्रॉपर्टी जो है इफेक्ट यही हो गया इसका, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस पर फोर्स लगा करके उसे रोका जा सकता है। जैसे कि वही एग्जाम्पल बॉल वाला, अगर बॉल कोई आपकी तरफ फेंके और आप उसको हाथ लगा के या पैर लगा करके क्या करें, उसे रोक सकते हैं उसको। कोई चीज़ मूव होके आपके पास आ रही है, आपने उसमें हाथ लगा दिया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और हाथ जो हमने लगाया है वो एक तरीके का क्या है, उस पर फोर्स लगाया है, तभी तो वो रुकी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है,
फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में क्या होता है, एक प्लेयर ने फुटबॉल को दूसरे साइड में हिट किया, दूसरे ने दूसरे साइड में हिट किया, तो उसकी डायरेक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। मतलब क्या होता है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसी हिसाब से चेंज होती रहती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया एक। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबसे इजी एग्जांपल बॉल वाला ही है। नॉर्मल बॉल धीरे धीरे आ रही है, आपने फिर से फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। या कोई चीज़ तेजी स्पीड से आ रही है, फिर हमने क्या किया, उसमें दूसरी साइड से फोर्स लगा के उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन वही है, फोर्स कैन चेंज द shape and size of a body। ठीक है, फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी के शेप को और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना फोर्स के बारे में कि कौन कौन से इफेक्ट ऑफ फोर्स थे, किस तरीके से इफेक्ट डालता है फोर्स, और फोर्स की डेफिनेशन भी हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्स जो है वो टोटल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स कैसा होता है, बैलेंस फोर्स होता है। दूसरा फोर्स कौन सा होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। फोर्स कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। वन इज बैलेंस फोर्स, अनदर इज अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है। अब बैलेंस का नाम सुन के आपको नहीं लग रहा है कि दोनों चीज़ें दोनों साइड से क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि कोई एक बॉडी है, हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अभी आगे बताएंगे, जब लॉस पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा इसका बताएंगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लीजिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, एक रस्सी को खींच रहे हैं और चारों का जो फोर्स है वो टोटल कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक रस्सी है ये, इसको इन्होंने खींचना स्टार्ट किया। इस साइड भी कितने लोग हैं, 3 लोग चलो मान लेते हैं, लेकिन फोर्स कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इधर से और इधर से फोर्स इक्वल होगा तो ये जहाँ है ये वहीं रुका रहेगा, ये मूव तो नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में। तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, कि जब उनका रिजल्टेंट क्या हो, आप ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों साइड का रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो। जैसे 5 है तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो सेम हो गया तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स में क्या हो जाएगा, जब जो है एक साइड फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे मान लिया ये दोनों मिलकर के 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये रस्सी ये खींच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 लोग खड़े होकर के 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या फोर्सेस इक्वल है, नहीं है। तो रस्सी किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी, इधर ही तो जाएगा, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 10 न्यूटन। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 20 - 10 इज 10 न्यूटन। तो जिधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, बॉडी उधर की तरफ मूव कर जाएगी। और इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जिनका रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जिनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है, इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बैलेंस फोर्स डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a body एक्टिंग यहाँ पे लिख लीजिए, साइमल्टेनियसली लिख लीजिए।
acting simultaneously on a body do not bring about any change in its state of rest, ठीक है, इज नोन एज, क्या लिख सकते हैं, इज नोन एज बैलेंस फोर्स। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब 2, 3, 4 जगह से अगर फोर्सेस लग रहा है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे 2, 3 जगह से अगर फोर्स किसी भी बॉडी पे लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी की स्टेट में, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे, मतलब उसकी स्टेट में कोई और चेंज ना हो, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल पे आप यही बना सकते हैं, एक बॉल बना लीजिए, ठीक है, और इस साइड से भी कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का, और इस साइड से भी कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का। तो ये क्या है कि जिस शेप इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप अभी हमने आपको बताया था एक रस्सी वाला एग्जाम्पल, रोप वाला, आप वो वाला एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप वो लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स वाला, वो भी मैं इसमें लिखवा दे रही हूँ आपको। बैलेंस फोर्स की कंडीशन डाल के ऐसे लिख सकते हैं, इट्स रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। नेक्स्ट हेडिंग अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, हल्का सा वैसे ही डेफिनेशन होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो ये हो जाएगा, व्हेन a number of forces acting simultaneously on a body brings about change in its state of rest, ठीक है। अब इसमें वही बात हो गई, क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, मतलब वही चीज़ है कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं किसी बॉडी पे लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से बॉडी की स्टेट जो है रेस्ट वाली या मोशन वाली वो चेंज हो जाए, ठीक है। चेंज कब होगी, जब यहाँ से कुछ और फोर्स लग रहा हो और यहाँ से फोर्स कुछ और लग रहा हो, तभी तो वो मूव करेगा इधर उधर, ठीक है। तो ये अनबैलेंस की कंडीशन हो गई। अब इसमें वो वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको स्टार बनवा के बैलेंस फोर्स में बताया था, वैसे आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें रिजल्टेंट जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्या लिखेंगे, इन अनबैलेंस फोर्स resultant force never be 0, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है लॉज ऑफ मोशन। तो देख लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या थे। न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या थे, टोटल इन्होंने 3 मोशन के लॉ दिए। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ जो था उसे हम किस नाम से जानते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया से। सेकंड को हम जानते थे, सेकेंड लॉ में हो जाएगा लॉ ऑफ फोर्स से जानते थे, ठीक है।
और थर्ड था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये टोटल 3 लॉज जो थे वो न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। और न्यूटन ने ही ग्रेविटी के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ग्रेविटी जो है अर्थ पे पाई जाती है, उसी की वजह से सारी चीज़ें क्या होती है, डाउन साइड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो इनके फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में इन्होंने ये बताया था कि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहती है जब तक कि हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब कहने का सेंस है कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रखी रहेगी और जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सेकेंड लॉ जो था लॉ ऑफ फोर्स, उसमें इन्होंने ये बताया था, जो एक फॉर्मूला निकल के आता है F=ma, ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ था इन्होंने इसके बारे में बताया है। और थर्ड लॉ में इन्होंने ये बताया था एक्शन रिएक्शन लॉ में कि जितने भी एक्शन होते हैं, जितना भी एक्शन एक तरफ से होगा उतनी ही रिएक्शन दूसरे साइड से लगती है, ठीक है। एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन क्या होती हैं, दोनों फोर्सेस वर्क करते हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये 3 लॉज जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके प्रूफ क्या है और इनके फॉर्मूलेज क्या हैं।